हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज डेस्परेट। देखिए डेस्परेट का मतलब होता है अगर कोई पर्सन डेस्परेट है ना, तो मतलब कि वो इतनी ज्यादा बुरे सिचुएशन में है कि वो कुछ भी कर सकता है उसको चेंज करने के लिए, उसे हम कहते हैं डेस्परेट। यानी कि इफ यू आर डेस्परेट यू आर इन सच अ बैड सिचुएशन दैट यू आर विलिंग टू ट्राई एनीथिंग टू चेंज इट, यानी कि अत्यधिक निराश के कारण दुस्साहसी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? होपलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होपफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has a desperate desire to succeed. The next one is feudal. देखिए feudal का मतलब होता है anything feudal relates to the medieval system of feudalism where the nobility owned the land while everyone else worked on it. अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है बॉन्डेज यानी कि सामंती। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Feudal rulers ruled over the country several thousand years. Next one is rescue. Rescue का मतलब होता है किसी को बचाना या बचाव, उसे रेस्क्यू कहा जाता है। यानी कि to save somebody something from a situation that is dangerous or unpleasant. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They shouted for help but nobody came to rescue them. The next one is biting cold. Biting cold का मतलब होता है कड़ाके की ठंड, यानी कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड स्पेशली व्हेन इट कॉजेज यू फिजिकल पेन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर सीम्स टू बी नो एस्केप फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड। द नेक्स्ट वन इज सियरिंग हीट। देखिए सियरिंग हीट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी या टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे सियरिंग हीट कहा जाता है। यानी कि समथिंग जस्ट फीलिंग और टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड एज सियरिंग, इट इज एक्सट्रीम यानी कि ना अत्यधिक। एग्जाम्पल, the race took place in the searing heat. The next one is diminish. Diminish का मतलब होता है decrease यानी कि ना घटना या महत्व घटाना, उसे diminish कहा जाता है। To become or make something smaller or less important. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We should try to diminish the cost of production. The next, despondency. Despondency का मतलब होता है feeling downcast and disheartened and hopeless, यानी कि ना निराश फील करना, उसे हम डिस्पोंडेंसी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There are signs of despondency among staff. The next one is furious. Furious का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, very angry यानी कि ना आग बबूला होना, उसे हम कहते हैं फ्यूरियस। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्फ्यूरेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Residents in the area are furious at the decision. The next one is insinuation. देखिए insinuation का मतलब होता है ये ना कटाक्ष करना हुआ, ठीक है। ये एक बहुत ही उल्टे तरीके से जब किसी का कोई इंसल्ट करता है ना, उसे मैंने insinuation कहते हैं। देखिए an insinuation is a sly way of saying something, usually something insulting. कटाक्ष या आक्षेप। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसल्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She resented the insinuation that she was too old for the job. The next one is stymie. Stymie का मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना, रोड़ा अटकाना या किसी बात को होने न देना, उसे हम कहते हैं स्टाइमी। यानी कि टू प्रिवेंट somebody from doing something that he or she has planned or wants to do, or to prevent something from happening. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? impede. एंटोनिम क्या हो जाएगा? facilitate. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Financial difficulties have stymied the company's growth. The next one is clout. Clout का मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, यानी कि प्रभाव और शक्ति, उसे क्लाउड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेवरेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पावरलेसनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has a lot of clout within the party. The next one is sordid. Sordid का मतलब होता है असत्याचारी या भ्रष्ट, उसे सॉर्डेड कहते हैं। यानी कि ना अनप्लेजेंट और नॉट ऑनेस्ट और मॉरल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमोरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉरल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डेड पास्ट। द नेक्स्ट वन, टार्निशिंग। देखिए टार्निशिंग का मतलब होता है किसी की छवि बिगाड़ना, यानी कि टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन people have of someone or somebody or something, उसे हम कहते हैं tarnish। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? tainted। एंटोनिम क्या हो जाएगा? purified। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
The affair could tarnish the reputation of the director. The next one is quest. Quest का मतलब होता है लंबी खोज या तलाश, उसे हम कहते हैं quest, यानी कि a long search for something that is difficult to find. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्च. एंटोनिम क्या हो जाएगा? यील्ड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She had come in quest of advice. The next one is ओवरहॉल. देखिए ओवरहॉल का मतलब होता है किसी वस्तु की पूर्णतः मरम्मत करना. ये ऑल्टरेशन का ना एडवांस्ड वर्ड है ओवरहॉल. यू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी, उसे हम कहते हैं ओवरहॉल. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The government has recently overhauled the healthcare system. The next one is endeavor. Endeavor का मतलब होता है to endeavor is to strive for something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? attempt. एंटोनिम क्या हो जाएगा? quit. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. In spite of our best endeavors, it has proven impossible to contact her. The next फ्रेटर्निटी. देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप, यानी कि ना एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री और सहायता की भावना या भाईचारा, उसे फ्रेटर्निटी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Alexander is a member of the medical fraternity. The next one is feebly. देखिए feebly का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को ना feeble डिस्क्राइब करते हैं ना, मतलब कि वो कमजोर है, उसे हम feeble कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He told them he was old and feeble and was not able to walk so far. The next रेमिशन. देखिए रेमिशन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन जेल में, तब अगर उसको रेमिशन ना मिल रहा है ना, तो मतलब उसकी जो जेल की अवधि थी ना, उसे ना कम कर दी गई है. क्यों? उसका बिहेवियर देखकर या उसे ना अच्छे से बिहेव किया है, उसे रेमिशन कहा जाता है. यानी कि if someone in prison gets remission, their prison sentence is reduced usually because they have behaved well. जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिवनेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पनिशमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was given 3 months remission for good behavior. The next one is parole. देखिए parole का मतलब होता है अगर किसी कैदी को पैरोल मिलता है ना, तो मतलब कि उसकी अवधि खत्म होने से पहले उसे बाहर ना रिहा कर दिया गया है, इस शर्त पर कि वो अच्छे से बिहेव करेगा, उसे पैरोल कहा जाता है. यानी कि if a prisoner is given parole, he or she is released before the official end of their prison sentence and has to promise to behave well, उसे हम पैरोल कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्विक्शन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Although sentenced to life, he will become eligible for parole after serving 10 years. कन्विक्टेड. देखिए कन्विक्टेड का मतलब होता है टू से ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया गया, उसे कन्विक्टेड कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अक्यूज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द डिफेंडेंट वाज नॉट कन्विक्टेड बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस. द नेक्स्ट वन इज एवेंज. एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे हम कहते हैं एवेंज. यानी कि टू पनिश समबडी फॉर हर्टिंग यू, योर फैमिली एटसेट्रा इन सम वे. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवेंज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. At the end of the film, the murderer is killed by his victim's avenging girlfriend. The next one is एलिजेंस. देखिए एलिजेंस का मतलब होता है नेता, सरकार, विश्वास आदि के प्रति निष्ठा व समर्थन, यानी कि सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट, बिलीफ एटसेट्रा. यानी कि अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी गवर्नमेंट को या किसी चीज को अगर आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ना, तो उसे एलिजेंस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेकरी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. You owe allegiance to your king. The next one is tweaking. Tweaking का मतलब होता है हल्का सा सुधार लाना, उसे हम कहते हैं tweaking. यानी कि देखिए to make small changes to a machine or a system etc. in order to improve the way it works. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? adjust. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. You just need to tweak the last paragraph and then it's done. The next अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज में एक छोटा सा चेंज लाना, स्पेशली लॉ, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है. यानी कि किसी दस्तावेज, कानून आदि में संशोधन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑल्टरेशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द न्यू क्लॉज वाज एक्सेप्टेड विदाउट अमेंडमेंट. द नेक्स्ट वन इज डिटरेंट. डिटरेंट का मतलब होता है
A deterrent is something that prevents people from doing something by making them afraid of what will happen to them if they do it. यानी कि कुछ गलत करने से रोकने वाला उसे deterrent कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? discourage. एंटोनिम क्या हो जाएगा? encourage. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The tough new law should act as a deterrent. The next one is नटोरियस. नटोरियस का मतलब होता है कि वो आदमी जाना जाता है मगर बुरे कामों के लिए, उसे हम कहते हैं नटोरियस. यानी कि वेल नोन फॉर समथिंग बैड, बदनामी, कुख्याति. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफेमस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनरेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कंपनी इज नटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट. नेक्स्ट वन इज सीजर. देखिए सीजर का मतलब होता है using force or legal authority to take control or possession of something. यानी कि बल प्रयोग से या कानूनन किसी वस्तु पर नियंत्रण या आधिपत्य, उसे सीजर कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेक ओवर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Customs have made their biggest ever seizure of heroin. The next one is डेसिफर. देखिए डेसिफर का मतलब होता है कि अगर किसी मैसेज को या अगर किसी ने अगर कुछ लिखा है और वो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में या समझने में, फिर भी आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, यानी कि आपने उसको डिकोड कर लिया है, तो उसे डेसिफर कहा जाता है. यानी कि इफ यू डेसिफर अ पीस ऑफ राइटिंग और अ मैसेज, यू वर्क आउट व्हाट इट सेज इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिकोड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकोड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We deciphered the hidden message to find out when we were supposed to meet. The next one is rational. देखिए rational का मतलब होता है विशिष्ट निर्णय, कार्रवाई, धारणा आदि के आधारवर्ती सिद्धांत या तर्क. यानी कि the principles or reason which explain a particular decision, course of action, belief etc. उसे rational कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? explanation और reason. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. What is the rationale behind these new exams? The next one is अश्योर. अश्योर का मतलब होता है निश्चित करना या कोई चीज सुनिश्चित करना, उसे आप अश्योर कहेंगे. यानी कि टू मेक समथिंग श्योर और सर्टेन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गारंटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I assure you they'll be perfectly safe with us. The next one is confound. देखिए confound के ना दो मतलब होते हैं. एक कंपाउंड का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को या किसी चीज को अगर आप ना गलत साबित कर दे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड. और एक कंपाउंड का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना और साथ ही साथ उसको सरप्राइज भी कर देना, उसे हम कहते हैं कंपाउंड. यानी कि घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित कर देना, उसे कंपाउंड कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेफ्यूट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेरीफाई. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. डोंट कंफाउंड पब्लिक अफेयर्स विद प्राइवेट वंस. द नेक्स्ट वन सोलेस. देखिए सोलेस का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा चीज जहां पर आपको जाकर या बैठकर बहुत बेटर फील होता है या खुश फील होता है. कभी अगर आप सैड हैं या डिसअपॉइंटेड हैं तो उसे ही सोलेस कहा जाता है. यानी कि उदासी या निराशा के क्षणों में तसल्ली देने वाला व्यक्ति या वस्तु. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The sick man found solace in music. The next one is compel. Compel का मतलब होता है किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, उसे हम compel कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The law will compel employers to provide health insurance. The next one is irretrievable. देखिए इसका मतलब होता है जिस चीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं ना, उसे irretrievable कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीवेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द मनी ऑलरेडी पेड इज इरिट्रीवेबल. द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ना रूल्स के हिसाब से फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आपको ना क्या करना है, उसे डिस्क्रिशनरी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शनल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैंडेटरी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. जजेस हैव ग्रेट डिस्क्रिशनरी पावर्स. एनएल का मतलब होता है टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड. यानी किसी कानून, समझौते आदि को रद्द कर देना, निरस्त करना, उसे हम कहते हैं एनल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबॉलिश. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनैक्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
His second marriage was annulled because he never divorced his first wife. The next one is wrecked. Wrecked का मतलब होता है बर्बाद कर देना, very badly damaged, उसे हम कहते हैं wrecked. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? demolish. एंटोनिम क्या हो जाएगा? repaired. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. My cousins tried to wreck my party by showing up and making an ugly scene. अच्छी बात नहीं होती है ये. The next one is quash. Quash का मतलब होता है to say that an official decision is no longer true or legal, यानी कि ना आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, उसे हम कहते हैं quash. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? abolish. एंटोनिम क्या हो जाएगा? establish. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Police attempted to quash the rally through intimidation, but the protesters marched on. The next one is caution. Caution का मतलब होता है किसी पर्सन को ना कोई चीज करने से ना सावधान करना, वार्न करना, उसे हम कहते हैं caution, यानी कि to warn somebody not to do something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? warn. एंटोनिम क्या हो जाएगा? risk. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. You should exercise extreme caution when driving in fog. The next one is कोअर्शन. कोअर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, उसे हम कहते हैं कोअर्शन. यानी कि कोअर्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट want to do. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेशर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इट वाज वाइटल दैट द इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोअर्शन और इंटिमिडेशन. द नेक्स्ट वन इज abandoned. Abandoned का मतलब होता है लेफ्ट कंप्लीटली एंड नो लॉन्गर यूज्ड और वांटेड, यानी कि अनचाही वस्तु को पूर्ण रूप से त्याग देना, छोड़ देना, उसे हम कहते हैं abandoned. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर्ड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. वी हैड टू अबैंडन द कार. द नेक्स्ट डेजर्टेड. देखिए डेजर्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज अगर डेजर्टेड है ना, मतलब कि वो खाली है, वीरान है, उसे हम कहते हैं डेजर्टेड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कोस्टल रिजॉर्ट्स आर डेजर्टेड इन विंटर. द नेक्स्ट वन इज राइफ. राइफ का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुविधित है, उसे हम राइफ कहते हैं. यानी कि if something unpleasant is rife, it is very common or happens a lot. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? abundant. एंटोनिम क्या हो जाएगा? devoid. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. dysentery and malaria are rife in the refugee camps. The next one, लिटिगेशन. देखिए लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस टू अ कोर्ट ऑफ लॉ सो दैट अ जजमेंट कैन बी मेड, यानी कि न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, उसे हम लिटिगेशन कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लीगल एक्शन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कंपनी हैज कंसिस्टेंटली डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी but it agreed to the settlement to avoid the expense of lengthy litigation. The next one is strain. Strain का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना. समझिए कि अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है या कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट काम करना पड़े जिसकी वजह से आपका ना प्रेशर ना बढ़ते जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कामनेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ही इज बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन रिसेंटली. द नेक्स्ट वन एगनी. देखिए एगनी का मतलब होता है तीव्र वेदना, तेज पीड़ा, व्यथा, कष्ट, यानी कि ग्रेट पेन और सफरिंग, उसे हम एगनी कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंग्विश. एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉय. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी ले देयर स्क्रीमिंग इन एगनी. द नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल. देखिए द हिंदू का ना बड़ा फेवरेट वर्ड है, आप इसको ना एडिटोरियल में ना बार बार पाएंगे ही पाएंगे. इनएविटेबल का मतलब होता है जिसका होना निश्चित है, यानी कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, वो इनएविटेबल होता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Accidents are the inevitable result of driving too fast. The next one is इन्वोक. देखिए इन्वोक के ना दो मतलब होते हैं. एक इन्वोक का मतलब होता है टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल एटसेट्रा एज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी कार्य के समर्थन में नियम, कानून आदि का प्रयोग करना, उसे इन्वोक कहा जाता है. और एक इन्वोक का मतलब होता है टू मेंशन अ थियोरी, एन एग्जांपल, अ पर्सन एटसेट्रा टू सपोर्ट योर व्यूज और आइडियाज और एज अ रीजन फॉर समथिंग, उसे भी हम इन्वोक ही कहते हैं. यानी कि अपने विचार आदि के समर्थन में किसी सिद्धांत, उदाहरण, व्यक्ति आदि का उल्लेख करना. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंड्यूस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वॉश. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. पुलिस कैन invoke the law to regulate access to these places.
प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मोस्टली और मेनली, यानी कि ना अधिकांश या तो मुख्यतः, उसे कहा जाता है प्रीडोमिनेंटली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पेशली एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंटली। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सिटीज पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली आयरिश। द नेक्स्ट वन इज रिकंसिलिएशन। देखिए इसका मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो उसके बाद जब वो वापस मेल मिलाप करते हैं या सुलह करना चाहते हैं तो उसे रिकंसिलिएशन कहा जाता है। यानी कि रिकंसिलिएशन बिटवीन टू पीपल और कंट्रीज हु हैव क्वारल्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन, यानी कि पुनः मेल मिलाप। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रीयूनियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फाइट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कपल हैव सेपरेटेड बट ही वांट्स अ रिकंसिलिएशन। द नेक्स्ट वन इज कंसेक्यूटिव। देखिए इसका मतलब होता है जो ना एक के बाद एक हो, लगातार हो, बैक टू बैक हो, उसे कंसेक्यूटिव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉन सिक्वेंशियल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। These wireless earbuds allow you to listen to audio for 8 consecutive hours on a single charge. The next one is biased. Biased का मतलब होता है जो पक्षपात करे, वो होता है biased, यानी कि favoring one person or side over another. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, one sided. एंटोनिम क्या हो जाएगा, unbiased. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The newspapers gave a very biased report of the meeting. The next one is outrage. Outrage का मतलब होता है अगर कुछ कहीं पे ना बुरा हुआ हो या गलत हुआ हो ना, तो उसकी वजह से जो गुस्सा आता है ना, उसे आउटरेज कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट इज वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर, उसे हम कहते हैं आउटरेज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंसल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There is widespread public outrage over the massacre. The next one is allege. Allege का मतलब होता है बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी एविडेंस के किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसे allege कहा जाता है। यानी कि to say that somebody has done something wrong but without having any proof that this is true, उसे हम कहते हैं allege। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, claim। एंटोनिम क्या हो जाएगा, deny। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The accused is alleged to have killed a man. The next one is कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची बनाना, यानी कि टू कैटलॉग थिंग्स मींस टू मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कैटलॉग गिव्स अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। द नेक्स्ट वन इज विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी की निंदा करना, उसे कहा जाता है विलिफिकेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफेमेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They pelted him with ridicule and vilification. The next one is suppression. Suppression का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, उसे हम कहते हैं suppression, यानी कि forceful prevention. Putting down by power or authority, यानी कि दमन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, restraint. एंटोनिम क्या हो जाएगा, unconstrained। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Becoming part of a team should not mean the suppression of individuality. The next one is intimidation. इसका मतलब होता है कि किसी को डराना या धमकाना उससे कोई काम कराने के लिए, और ये ऐसे पर्सन को धमकाना जो थोड़ा सा कमजोर है, उसे कहा जाता है इंटिमिडेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, थ्रेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द गैंग साइलेंस्ड विटनेसेस बाय इंटिमिडेशन। द नेक्स्ट वन इज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, स्पेशली अपराधियों की निगरानी करना, उसे सर्विलेंस कहा जाता है। यानी कि द केयरफुल वॉचिंग ऑफ somebody who may have done something wrong। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लुकआउट। एग्जाम्पल, the suspects are under police surveillance. The next one is detention. Detention का मतलब होता है the act of stopping a person leaving a place, especially by keeping him or her in prison. यानी किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की प्रक्रिया, विशेषतः उसे जेल में बंद करके, उसे डिटेंशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, imprisonment। एंटोनिम क्या हो जाएगा, discharge। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was kept in detention by the police. The next one is demolition. Demolition का मतलब होता है विनाश करना, तोड़ फोड़ करना, उसे demolition कहा जाता है। यानी कि demolition is the act of knocking something down or totally destroying it. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, destruction। एंटोनिम क्या हो जाएगा, construction। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The demolition of the stadium is already underway. The next one is desist. इसका मतलब होता है रोकना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, abstain। एंटोनिम क्या हो जाएगा, persist। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The high winds are expected to desist tomorrow. The next one is stern. Stern का मतलब होता है very serious और not smiling, यानी कि कठोर, बहुत गंभीर, या तो कोई ऐसा चेहरा जो कभी मुस्कुराता ही नहीं, उसे भी stern कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, strict। एंटोनिम क्या हो जाएगा, gentle। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
Bill warned his drunk brother that the punishment for drunk driving is extraordinarily stern. The next one is pluralistic. इसका मतलब होता है a pluralist society is one in which many different groups and political parties are allowed to exist. यानी कि ना एकाधिक तत्ववादी उसे pluralistic कहा जाता है. The next one is accusation. Accusation का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोषारोपण करना, उसे कहा जाता है accusation. यानी कि statement saying that somebody has done something wrong. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिगेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटरी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He glared at me with an air of accusation. The next one is burnish. देखिए burnish का मतलब होता है किसी की छवि अगर खराब हो गई हो ना, तो उस छवि को अगर हमें बेहतर करना हो तो उसे burnish कहा जाता है. यानी कि to burnish the image of someone or something means to improve their image. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शाइन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डलनेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Richard is forever attempting to burnish his reputation so that he can advance his position within our company. The next, deliberate. Deliberate का मतलब होता है जानबूझकर किया गया, उसे deliberate कहा जाता है, यानी कि done on purpose. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? Calculated. एंटोनिम क्या हो जाएगा? Haphazard. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The attack on him was quite deliberate. The next one is sway. देखिए sway का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन, यानी किसी को प्रभावित करना या अपने से सहमत कराना, उसे स्वे कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेवरेज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्पलेसनेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हर स्पीच फेल्ड टू स्वे हर कॉलीग्स इनटू सपोर्टिंग द प्लान. द नेक्स्ट वन इज डिसकंसर्टिंग. डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है, देखिए अगर आपको किसी चीज को देखकर डिसकंसर्टिंग फील होता है ना, तो मतलब कि आप उसे देखकर है ना एंशियस फील करते हैं या कंफ्यूज फील करते हैं या तो एम्बैरेस्ड फील करते हैं, उसे हम कहते हैं डिसकंसर्टिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्वीनिएंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. देयर वाज अ डिसकंसर्टिंग साइलेंस. नेक्स्ट वन इज डिसर्न. डिसर्न का मतलब होता है जब किसी चीज को ना बहुत कठिनाई से देख पाते हैं या पहचान पाते हैं ना, तो उसे डिसर्न कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It was hard to discern why this was happening. The next one is convict. Convict का मतलब होता है to say officially in a court of law that somebody is guilty of a crime. यानी कि न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया गया, उसे convict कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्विट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The jury convicted them of fraud. The next one is impel. Impel का मतलब होता है if an idea or a feeling impels you to do something, you feel as if you are forced to do it. यानी कुछ करने के लिए बाध्य या प्रेरित अनुभव करना, उसे impel कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I felt impelled to tell the truth, however painful it might be. The next one, adjourn. Adjourn का मतलब होता है जब किसी बैठक को या किसी कोर्ट के ट्रायल को ना अगर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि उसे वापस से स्टार्ट कर सके, उसे adjourn कहते हैं. यानी कि to stop a meeting, trial, etc. for a short time and start it again later. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? postpone. एंटोनिम क्या हो जाएगा? expedite. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The meeting was adjourned until Tuesday. The next one is oblique. Oblique का मतलब होता है जब किसी चीज को directly नहीं बोला जाए ना, उसे oblique कहा जाता है. यानी कि not expressed or done in a direct way. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? indirect. एंटोनिम क्या हो जाएगा? direct. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She made several oblique references to the current financial situation. पोग्राम. पोग्राम का मतलब होता है ये एक ऑर्गेनाइज डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ना एक सोचे समझे साजिश के तहत अगर किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को अगर ना डिस्ट्रॉय करना चाहे, खत्म करना चाहे ना, तो उसे पोग्राम कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The famines and pogroms in the 19th century Eastern Europe forced many Jewish refugees to emigrate. The next one is remission. Remission का मतलब होता है Remission refers to a stage of lesser intensity when something subsides or improves, यानी कि सुधार, उसे remission कहा जाता है. और एक remission का मतलब होता है, समझिए कि अगर आपको किसी को कुछ पैसा ना देना था, उसमें अगर आपकी कुछ ना कटौती हो गई है या कमी हो गई है ना, तो उसे remission कहा जाता है. यानी कि अभी आपको ना कम पेमेंट करना है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? forgiveness. एंटोनिम क्या हो जाएगा? punishment. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was given 3 months remission for good behavior. The next one is consent. Consent का मतलब होता है agreement, permission, यानी कि सहमति, उसे consent कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? assent. एंटोनिम क्या हो जाएगा? denial. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. They parted by mutual consent. The next one is ascertain. Ascertain का मतलब होता है to find something out, यानी कुछ पता लगाना, उसे ascertain कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कवर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवरलुक. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Have you ascertained whether she is coming or not? The next one is
काउंसिल, देखिए काउंसिल का मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में ना, तो उस समय अगर उसे कोई ना प्रोफेशनल एडवाइस दी जाए या उसकी मदद की जाए ना, तो उसे काउंसिल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवाइस। द नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, यानी कि ना पदधारी, उसे इनकम्बेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफिस होल्डर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिडेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The incumbent president faces problems which began many years before he took office. The next one is इंट्रीग्यूइंग। देखिए इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है आपको कोई चीज ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि वो थोड़ा अजीब है या मिस्टीरियस है, उसे हम कहते हैं इंट्रीग्यूइंग। यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइंटरेस्टिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी हैज अ रियली इंट्रीग्यूइंग पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन इज प्री मेच्योर। प्री मेच्योर का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो समय से पहले ही हो जाए, उसे प्री मेच्योर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनटाइमली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टार्डी, यानी कि लेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His premature arrival at his own surprise party almost ruined everything. The next one, contentious। देखिए इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे कभी भी ना आर्ग्यूमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, उसे कंटेंशियस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्रीएबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीएबल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She has some very contentious views on education. The next one is intent. Intent का मतलब होता है इरादा, intention, उसे हम कहते हैं intent। तो आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The wording was a little unclear, but I think I grasped the intent. The next one is dispute. Dispute का मतलब होता है झगड़ा, उसे कहा जाता है dispute, यानी कि विवाद। A disagreement or argument between two people, groups or countries. तो synonym क्या हो जाएगा? discord। एंटोनिम क्या हो जाएगा? accord। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The unions are in dispute with management over pay. The next one is relevant. Relevant का मतलब होता है कोई भी चीज जो important है या useful है, उसे relevant कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? important। एंटोनिम क्या हो जाएगा? irrelevant। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The point is highly relevant to this discussion. क्वगमायर, देखिए क्वगमायर का मतलब होता है कोई बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड या डेंजरस सिचुएशन, उसे क्वगमायर कहा जाता है। और एक क्वगमायर का मतलब होता है दलदल, उसे भी हम क्वगमायर ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिकमेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मेनी यंग पीपल डू नॉट रियलाइज द क्वगमायर टू विच ओकेजनल ड्रग यूज कैन लीड। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है, आपके विचार में है, आपके कल्पना में है, यानी कि जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं ना, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाइपोथेटिकल, यानी कि ना इमेजिनेटिव। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ट्रूथ एंड ब्यूटी आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। बेस्टाओ, देखिए बेस्टाओ का मतलब होता है किसी को कुछ अर्पित करना, स्पेशली अगर आपको उसके प्रति अपना ना आदर दिखाना हो ना, उसे हम बेस्टाओ कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The medal is the highest honor the association can bestow. The next one is grievances. इसका मतलब होता है शिकायत, व्यथा, complain, उसे grievances कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? complain। एंटोनिम क्या हो जाएगा? praise। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He had a personal grievance against the professor. Next one is deterioration. इसका मतलब होता है कोई चीज में जब गिरावट आ जाए, पतन हो जाए किस चीज का, तो उसे डिटीरियोरेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिग्रेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। द नेक्स्ट वन इज स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है मूव और एक्ट विद अ सडन इंक्रीज इन स्पीड और एनर्जी, यानी कि ना एकाएक रफ्तार या कोशिश बढ़ा देना, उसे स्पर्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरप्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर वाज अ सडन स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी इन द हाउसिंग मार्केट। वैंडलाइज। वैंडलाइज का मतलब होता है देखिए जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को नष्ट करना, उसे वैंडलाइज कहा जाता है। यानी कि इफ समथिंग सच एज अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इज वैंडलाइज्ड बाय समवन, इट इज डैमेज्ड ऑन पर्पस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंजर्व। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When I got back, my car had been vandalized. Next one is concede. Concede का मतलब होता है कि सच्चाई को न चाहते हुए भी मान लेना, स्वीकार करना, उसे concede कहते हैं। यानी कि टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही वाज फोर्स्ड टू कंसीड दैट शी माइट बी राइट। द नेक्स्ट वन इज रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है बहुत जोरदार तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना, उसे रेजिंग कहते हैं। लेकिन ऐसे एक्सप्रेस करना कि सामने वाला एकदम थरथरा जाए, उसे रेजिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूमिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूदिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I was in a raging temper. The next one is hysteric. Hysteric का मतलब होता है unable to control your feelings or behavior because you are extremely frightened, angry or excited. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He always has hysterics at the sight of blood. The next one is whip up. देखिए एक phrasal verb है।
इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को भड़काना, उसे whip up कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The advertisements were designed to whip up public opinion. The next one is conflagration. देखिए इसके ना दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है भयंकर आग, यानी कि large fire which burns a lot of buildings, land, forest, etc. और एक कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अ वायलेंट क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Although you are angry at her, do not let such a small argument turn into a huge conflagration. The next one is brewing. Brewing का मतलब होता है if an unpleasant situation or a storm is brewing, you feel that it is about to happen. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? Approach. एंटोनिम क्या हो जाएगा? Die down. Sentence: there is trouble brewing in the department. The next one is discontent. इसका मतलब होता है असंतोष, यानी कि the state of being unhappy with something, उसे discontent कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फाइड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was an underlying current of discontent among teachers. The next one is alacrity. Alacrity का मतलब होता है great willingness, eagerness और enthusiasm. उसे हम alacrity कहते हैं, यानी कि ना अति उत्साह, तत्परता, प्रफुल्लता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? willingness. एंटोनिम क्या हो जाएगा? indifference. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She accepted the money with alacrity. The next one, जीलियसनेस। देखिए जीलियसनेस का मतलब होता है जोश, उसे हम कहते हैं जीलियसनेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्राई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स मोस्ट जीलियस सपोर्टर्स। नेक्स्ट वन इज ऑस्टेंसिबल। देखिए ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट सीम्स टू बी ट्रू, यानी कोई ऐसी चीज जो लगता है कि सच है, या लोग भी बोल रहे हैं कि सच है, बट उसके बारे में आपको और बाकी लोगों को भी ना डाउट है, उसे हम ना ऑस्टेंसिबल कहते हैं, यानी कि वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, यानी कि ना दिखावटी, उसे ऑस्टेंसिबल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझिए कि अगर कोई पर्सन है जो डेली है ना एक बेकरी पे जा रहा है, ठीक है, मुझे या सोसाइटी के लोगों को लग रहा होगा कि उसको केक खाना बहुत पसंद होगा, इसलिए वो बेकरी जा रहा है, बट एक्चुअली वो बेकरी जा रहा था जॉब ढूंढने के लिए, है कि नहीं? तो उसे ऑस्टेंसिबल कहा जाता है, यानी कि दिखने में कुछ और होता है कुछ और। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिज्यूम्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The ostensible reason for the meeting turned out to be a trick to get him to the surprise party. The next one is rile up. Rile up का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, उसे हम कहते हैं rile up। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? annoy। एंटोनिम क्या हो जाएगा? comfort। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Since she is already irritable, it doesn't take much to rile up the moody teen. The next one is recourse. recourse का मतलब होता है सहायता करना, सहारा देना, आश्रय देना, हेल्प करना, उसे कहा जाता है रिकोर्स, यानी कि सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? रिजॉर्ट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His only recourse was the police. The next one is faltering. Faltering का मतलब होता है जब किसी का विश्वास या डिटर्मिनेशन, यानी कि ना दृढ़ता अगर ना डगमगाने लग जाए, अगर वो उस चीज को खोने लग जाए ना, तो उसे फॉल्टरिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेजिटेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The economy shows no signs of faltering. And the last one is convene. देखिए convene का मतलब होता है किसी बैठक आदि के लिए लोगों का एकत्र होना या लोगों को एकत्र करना, बैठक आदि बुलाना, आयोजित करना, यानी कि to bring together for the purpose of a meeting, उसे convene कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? summon। एंटोनिम क्या हो जाएगा? dissolve। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The students were convened in the auditorium. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Have a good day ahead. Thank you.